ये गज ही गणेश की अपार बुद्धि का प्रतीक होगा। इसलिए आज से गणेश को गजानन भी कहा जाएगा। गुरुदेव, आपने उचित कहा था। महादेव को गणेश का वध करना आवश्यक था, इसलिए नारायण ने उन्हें नहीं रोका, क्योंकि वो चाहते थे कि संसार में माता और पुत्र का प्रेम अमर हो जाए। अपने त्याग के कारण वो बालक विनायक से गणेश और गजानन हो गया। जो प्रेम की पूजा करता है उसे ये संसार पूजता है। प्रेम का अंत मृत्यु से कदापि नहीं होता। हरे शिव, कितना अद्भुत प्रेम होता है एक माता और पुत्र का। मैं अब तक गणेश को मोदक नहीं खिला पाई। अब तो मेरे मन में गणेश के प्रति इतना प्रेम बढ़ गया है कि अब मैं कृष्ण को जगा कर ही रहूंगी, चाहे मुझे दाऊ के विरुद्ध ही क्यों ना जाना पड़े। इतने प्रयत्न करने के बाद भी मैं मछली को नहीं उठा पाया। क्या हुआ पुत्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? थोड़ा भोजन कर लो, मन प्रसन्न हो जाएगा। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि मैं पकवान बनाऊं और मेरे गणेश को भूख ना लगे। किंतु आज मेरा मन नहीं है माँ। गणेश, तुमने मुझे भोजन के लिए मना किया, मुझे कष्ट की अनुभूति हो रही। क्या तुम ऐसा चाहते हो पुत्र? नहीं नहीं माँ, मैं आपको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। ठीक है, आप कहती है तो खा लेता हूँ। पुत्र, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे प्रिय व्यंजन बनाए, ये खा के देखो। गणेश, मेरे हाथ के बनाए मोदक तो खा लीजिए। मोदक तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मामा श्री कृष्ण मुझसे मिल ना ले। गणेश, क्या हुआ पुत्र, तुम रो क्यों रहे हो? क्या मेरे भोजन में कोई कमी रह गई है? नहीं माँ, भोजन तो स्वादिष्ट है, किंतु महाराजा ने मेरे लिए मोदक बनाए थे और मैंने उन्हें मना कर दिया। इसका अर्थ मैंने उन्हें कष्ट पहुंचाया है माँ। मुझे मेरी त्रुटि ज्ञात हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें ज्ञात है कि तुमसे त्रुटि हुई है। अब शीघ्र जाकर अपनी त्रुटि सुधार लो। माता, महाराजा मुझे आपके समान ही प्रेम करती है, तो यदि महाराजा को आपके समान प्रेम दूं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी ना? देवी राधा तो अत्यंत प्रेममयी है। जब राधा किसी से प्रेम करती है तो प्रेम का विस्तार होता है। तो माँ, मैं महाराजा के पास जाऊं? अवश्य पुत्र। धन्यवाद माता। देखा गाना तुमने? देखा तुमने किस प्रकार से चुटकियों में हल कर दिया मैंने गणेश की समस्या को। अरे अनुभव, अपने अनुभव से ऐसा समझाया मैंने बाल गणेश को, ऐसा समझाया है कि अब वो अपने समस्त हट त्याग देंगे। दाऊ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। खाना, मैं भली बात ही जानता हूँ कि शरीर से भले ही तुम सुप्त अवस्था में हो, किंतु तुम्हारा मन और बुद्धि सदैव जागृत रहते हैं। तुम्हारे दाऊ ने इतना बड़ा पराक्रम किया है तो उनकी कुशलता के लिए थोड़ी प्रशंसा करो भाई। आपने गणेश को अवश्य रोक लिया है, राधा को नहीं रोका। वो आने वाली है मुझे उठाने। खाना, मुझे ये समझ नहीं आता
कि बाल गणेश को लेकर राधा इतनी व्याकुल क्यों हो जाती है? उसके भीतर मातृत्व का प्रखर भाव जागृत हुआ है। अब उसे कौन रोक सकता है? बड़ा कठिन है। कान्हा, बाल गणेश देवताओं में प्रथम देवता से जब मैंने छुटकारा पा लिया तो राधा को भी संभाल ही लूंगा। यदि ये चुनौती आप जीत गए तो आपको मुंह मांगा पुरस्कार मिलेगा। हैं? स्वीकार है फिर चुनौती। अब तुम देखते जाओ कैसे तुम्हारा यह दाव असंभव को भी संभव बनाता है। मैं दाव की अब एक नहीं सुनूंगी। बहुत निद्रा निकाली कृष्ण ने, अब इसको उठना ही होगा। अच्छा, तो दाऊ यहाँ विश्राम कर रहे हैं। अब देखना आप दोनों का विश्राम मैं कैसे भंग करती हूँ। आप दोनों के कारण मैं बाल गणेश को मोदक तक नहीं खिला पाई। सुनो, प्रणाम दाऊ। युवराज सांब ने एक अत्यंत गंभीर कार्य से आपको बुलाया है। सामने? ठीक, जाओ। ये सांब अवश्य ही कोई षड्यंत्र रच रहा होगा और इसका इतना दुस्साहस कि मुझे अपने पास बुला रहा है। अभी बताता हूं उससे। कृष्ण देखो, तुम्हारे सुरक्षा कवच भी यहाँ से जा चुके हैं, तो भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप अपनी नेत्र खोलो और उठ जाओ। कृष्ण, बाल गणेश को देखने के पश्चात मेरे मन में मातृत्व के भाव भर गए हैं। केवल उनकी एक झलक देखना चाहती हूँ। देखो, तुम अब भी नहीं उठे ना, तो मैं अपने सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगी। राधा, नहीं नहीं। देखो, तुम अब भी मुझे विवश कर रहे हो। ठीक है, एक अंतिम अवसर दे रही हो, उठ जाओ। अब बाद में मुझे मत कहना। हुई ना तुम्हारी निद्रा भंग? देखो, स्वयं ही उठ जाओ कृष्ण, तुम्हें अंतिम अवसर दे रही हूं मैं। ऐसी क्या आपदा आ गई थी कि तुम्हें मुझे बुलाना पड़ा? अब मुझे मिलने आना पड़ेगा तुमसे। तुम नहीं आ सकते। क्या? मैं आपको क्यों बुलाऊं? नहीं नहीं, मैंने आपको नहीं बुलाया है। अच्छा, तो तुमने मुझे यहां नहीं बुलाया? ताउश्री, आप ही बताइए, क्या कोई भी समस्या को आमंत्रित करता है? नहीं ना, वो तो स्वयं ही चली आती है ना? क्या कहा तुमने? अधिक चतुर बनने की आवश्यकता नहीं है सांब। मैं भली भांति जानता हूं तुम्हारे मस्तिष्क में क्या क्या चलता। दाऊ, आप वहां क्या कर रहे हैं? यहाँ देखिए, मुझ पर अत्याचार हो रहा है। दाऊ, यहाँ यथाशीघ्र चले आइए। अच्छा, तो राधा मेरे साथ खेल खेल रही है। नालायक। और करो नाटक। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, अब तो तुम्हें उठना ही होगा। अरे रुको 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 राधा, क्या कर रही हो राधा? एक सोए हुए व्यक्ति को निद्रा से उठाना कितना बड़ा महापाप है, क्या है तुम्हें? दाऊ,
अब जब आप यहाँ आ ही गए हैं ना तो कान खोल के सुन लीजिए। मैं कृष्ण को उठाकर ही रहूंगी, आप उसे नहीं बचा पाएंगे। क्या राधा, तुम तो मुझ पर ही कुपित हो रही। मैं स्वयं क्या क्या झेल रहा हूँ मैं। अच्छा चलो ठीक है, हो जाओ कुपित मुझ पर, किंतु कृपा करके कान्हा को तो मत उठाओ, क्योंकि मैंने कान्हा को उसकी सुरक्षा का वचन दिया है। मुझे अपने वचन का तो पालन करना ही होगा ना। तो कुछ भी हो जाए, आज तो मैं कृष्ण को उठाकर ही रहूंगी। नहीं, क्या भालपन लगा रखा है ये। अरे मेरा वचन है, मेरे वचन के मान के लिए इतना नहीं करोगी, मेरे अपने दाव के लिए इतना नहीं करोगी। बिल्कुल नहीं, मैं भी देखती हूँ कि आप यहाँ कब तक रुकते हैं। नहीं नहीं, देखो राधा, मेरे यहाँ रहते लगता है कोई मुझे पुकार रहा है। तुम्हारा मातृत्व तुम्हें पुकार रहा है राधा। माँ राधा, ये तो बाल गणेश का स्वर है, वो यही है। माँ राधा, माँ राधा, गणेश, क्या आप यही हैं? हाँ माँ राधा, ढूंढिए मुझे, कहाँ हूँ मैं? अच्छा, तो आप मेरे साथ खेल खेल रहे हैं, किंतु मैं तो आपके दर्शन करना चाहती हूँ। देखना, मैं आपको नेत्र बंद करके भी ढूंढ निकालूंगी। कितना प्रेम करती है माँ राधा मुझसे, उन्हें दूर से भी मेरे आने का ज्ञान हो जाता है। लौट आए बाल गणेश। मैंने अपनी हद में आके आपके हृदय को दुख पहुंचाया है माँ राधा। मैं चाहता था मैं मामा श्री को उठा कर ही द्वारका आऊं, इसलिए मैंने आपके बनाए प्रेम से मोदक मैंने नहीं खाए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था माँ राधा। मेरी प्रतीक्षा समाप्त हुई है, अब आप लौट आए हैं ना। मैं तनिक भी दुखी नहीं हूँ, मैं तो बस आपको मोदक खिलाना चाहती थी। किंतु माँ राधा, मैंने आपके मोदक ठुकरा दिए थे, तब भी आप मुझसे दुखी नहीं है। माँ राधा, आप मुझे अपने हाथों से मोदक खिलाओगी ना? हाँ हाँ अवश्य। ये लो, खाओ मोदक। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, आप बिना मोदक खाए ही यहाँ से चले गए। मैंने भी भोजन ग्रहण नहीं किया। क्या अब तब से भूखी हैं? हाँ, मैं भी क्या करती, जब तक बाल गणेश मेरे भोजन को भोग नहीं लगा देते, मैं भोजन कैसे ग्रहण करती भला। तब तो आप भी खाइए ये मोदक। माँ राधा, आपके नेत्रों में मुझे अपनी माता के समान प्रेम दिखता है। मुझे भी आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप मेरे ही पुत्र हो। ऐसा है? तब तो आपको मेरी एक सहायता करनी होगी।
कैसी सहायता? मामा श्री कृष्ण को उठाना होगा, वो अब तक सोए हैं। मामा श्री कृष्ण को कैसे जगाना है, उसका उपाय है मेरे पास। आप मात्र मेरी सहायता कीजिए। तो बताओ क्या करना होगा? वो बलराम मामा श्री है ना, आप उनको बातों में लगाए रखिए और तब तक मैं मामा श्री कृष्ण को जगा दूंगा। किंतु दाऊ को बातों में उलझाने से क्या होगा? माता राधा, आप नहीं जानती, वही तो है मामा श्री कृष्ण के रक्षक। उन्होंने मुझे अपना खिलौना भी नहीं लेने दिया। ठीक है, आपने प्रथम बार मुझसे कुछ मांगा है, अब देखना मैं क्या करती हूँ। मामा श्री, मैं आप ही का भांजा हूँ, जो सोचता हूँ वो करके रहता हूँ। अब क्या शेष रह गया है भांजे? संपूर्ण ब्रह्मांड को तो तुमने हिलाकर रख दिया है। देखिए बाल गणेश, सुदर्शन चक्र वहाँ 5वें आयाम में सुरक्षित है। अब कैसे प्राप्त करूँ सुदर्शन चक्र को? अरे राधा तुम पुनः आ गई। ये दाऊ, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? किंतु तुम समस्या को समझ नहीं रही हो। इस समय ना मेरा यहाँ से जाना अत्यंत आवश्यक है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि कुछ बहुत ही बड़ा, बहुत ही भयानक घटित होने वाला है। तो अभी कान्हा को सोने दो, तुम भी जाकर विश्राम करो। तुम मैं क्यों जाऊँ? आप जाइए, जाइए आप जैसे ही जाएंगे मैं वैसे ही आपके दुलारे कृष्ण को उठा दूंगी। जाइए जाइए। ये अवश्य ही बाल गणेश का कार्य है। यहाँ राधा और वहाँ बाल गणेश, मैं तो इन दोनों के मध्य में फंस गया हूँ। क्या हुआ? किस सोच में खो गए? जाइए जाइए। कान्हा कुछ तो करो अब। क्या मैं क्या करूँ धाव? ये राधा और गणेश की योजना है, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ इसमें? तब तो कुछ नहीं हो सकता कान्हा, अब तो राधा तुम्हें उठा कर ही रहेगी। दाऊ, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप मन ही मन अपने कृष्ण से कुछ बात कर रहे हैं, है ना? क्या कह रही हो तुम राधा? मैं कान्हा से कैसे वार्ता कर सकता हूँ? कान्हा तो निद्रावस्था में है, देखो। कुछ भी कहती हो तुम। जो भी हो, आप केवल इतना जान लो कि आज कृष्ण को उठना ही होगा। कृपा करके यहाँ से चली जाओ। तुम्हें तनिक भी भान नहीं है कि वहाँ बाल गणेश क्या कर रहे हैं। कोई तो उपाय निकालना होगा सुदर्शन चक्र लेने का। तुम मुझे भले ही यहाँ रोक लो राधा, किंतु बाल गणेश को तो मैं अवश्य रोकूंगा। दाऊ, बाल गणेश के साथ उसकी माता का प्रेम है और मेरे मन में भी बाल गणेश के प्रति ममता है। वो पहले से और भी अधिक शक्तिशाली है। आपको क्या लगता है कि आप दो माताओं के प्रेम को पराजित कर सकते हो? प्रेम को पराजित कर सकते हो? प्रेम को पराजित कर सकते हो? हाँ, महाराजा सत्य ही तो कह रही है। मेरे पास एक नहीं दो माताओं का प्रेम है, अतः मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं कैसे किसी माता के प्रेम को पराजित कर सकता हूँ राधा? किंतु वास्तव में सत्य ये है कि हम जिस आयाम में रहते हैं ना, इसके अतिरिक्त भी कुछ विशेष आयाम होते हैं जहाँ कोई नहीं जा सकता। कोई नहीं, समझ रही हो? कोई भी नहीं। हाँ हाँ, किंतु कोई आयाम प्रेम से बढ़कर नहीं होता। जिसमें प्रेम है,
सारा विश्व उसका है और वो सारे विश्व का। सारे आयाम उसमें है और वो सारे आयामों में। सारे आयाम तो मुझ में ही है। इसका अर्थ मेरे लिए कुछ भी संभव है। श्री, अब तो मैं सुदर्शन चक्र लेकर ही रहूंगा और तब आपको उठना ही होगा।